सात संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन्य निरंकार जी। सात संगत जी, इस दुनिया में हर इंसान सुख चैन और आनंद से जीना चाहता है सात संगत जी, लेकिन ये कैसे प्राप्त होगा ये इसकी समझ नहीं है उसको। सात संगत जी, इसकी प्राप्ति के लिए वो सारे सुख साधन एकत्रित करता है, बहुत सारी यात्राएं भी करता है सात संगत जी। ये सब चीज़ें शुरुआत में तो उसे बहुत अच्छी लगती हैं, पर धीरे धीरे यही चीज़ें दुख का कारण भी बनती चली जाती हैं सात संगत जी। असलियत में देखा जाए तो ये अटल सत्य भी है कि हर इंसान के अंदर आनंद का वास होता है, लेकिन वो इस बात से अज्ञान रहता है, जानता ही नहीं है सात संगत जी। सहज सी बात है कि हम सब इस आनंद स्वरूप परमात्मा के अंश हैं, इसलिए हम स्वयं भी आनंद स्वरूप हैं सात संगत जी। इंसान सुकून भरे शांत जीवन जीने के लिए बड़ी बड़ी विद्याएं हासिल करता है और अति उन्नति भी पाता है सात संगत जी। वह जो सुकून भरा जीवन जीना चाहता है सात संगत जी, वो उसे नहीं मिलता है। उसके अंदर सात संगत जी कहीं एक कोने में कमी तो रह ही जाती है सात संगत जी। जब तक मानो आध्यात्मिकता की ओर कदम नहीं बढ़ाएगा तब तक वो सुकून शांति से भरा जीवन नहीं जी सकता है सात संगत जी। मतलब कि पूजा पाठ करना, जप तप करना, दान पुण्य करना, यही समझकर मानो धोखा खा रहा है सात संगत जी। आध्यात्मिकता का मतलब जो इस सृष्टि की रचना करता है, जो सबका पालन पोषण करता है, जो हर जगह विराजमान है, जो हर प्राणी के अंदर समाया हुआ है, इसकी जानकारी प्राप्त करना है और यही आध्यात्मिकता है सात संगत जी। इस निराकार प्रभु परमात्मा की जानकारी हमें संतों महापुरुषों की संगत करने से ही मिलती है। सात संगत करने से सद्गुरु मिलता है, सद्गुरु से हमें इस ब्रह्मबोध का ज्ञान होता है। तब हमें खुद ही लगने लगता है कि ये परमात्मा निराकार है, ये कण कण में व्याप्त है और ये सर्वव्यापक है सात संगत जी। अब ये सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के बाद खुद से सुख महसूस होता है और तभी हमारे जीवन में असल भक्ति शुरू होती है सात संगत जी। भक्ति के मार्ग पर चलते चलते अपनी इच्छाओं पर काबू रखना है, क्या मांगना है क्या नहीं मांगना है ये समझ होना चाहिए सात संगत जी। सात संगत जी, एक बार सात संगत जी, भक्ति करते समय हमें थोड़ा भी अहंकार मन में नहीं आना चाहिए, तभी ये भक्ति सफल हो पाती है। किसी भी इंसान की निंदा नहीं करनी चाहिए। इन बातों को ध्यान में रखकर सद्गुरु को पूर्ण समर्पित होकर भक्ति करने से हमें आंतरिक सुकून भी मिल जाता है। इसके फलस्वरूप ये जीवात्मा परमात्मा में भी लीन हो जाती है सात संगत जी। सात संगत जी, संतों का उद्देश्य मानव को बंधन रहित करना होता है। सांसारिक, मानसिक और आत्मिक बंधनों से मुक्ति ही मानव को जीवन मुक्त बनाती है। हर व्यक्ति के जीवन में बंधनों की अपनी अपनी अलग स्थितियाँ होती हैं। इन बंधन में बंधने से उत्पन्न सुख दुख ही तो जीवन है। परिवार के प्रति मोह भी बंधन ही तो है सात संगत जी। जहाँ स्नेह प्यार ना भी मिले तो भी इंसान रिश्तों के उन बंधनों में बंधा रहना चाहता है सात संगत जी। जीवन मुक्ति के बाद में ही जीवात्मा मोक्ष का परम पद प्राप्त करने की ओर अग्रसर होती है सात संगत जी। इस दिव्य प्राप्ति की लोग सुखी और परलोक सुहेला करते हैं, जिसका आधार शांति है सात संगत जी। संसार में वस्तुओं को अपना अलग अलग आकर्षण है। वस्त्र हो या वाहन, ऑफिस, दुकान हो या रिहायशी मकान, यहाँ सभी चाहते हैं कि उन्हें प्राप्त हो और मनचाहे रूप से प्राप्त हो। वस्तुएं तो कहीं ना कहीं हाट बाज़ार में मिल भी जाती हैं सात संगत जी, लेकिन भाव नहीं होता है संसार की वस्तु में। ये अंतर्मन के सागर से में मिलने वाला ऐसा सच्चा मोती है जिसे पाकर पूरा जीवन खुशहाल हो उठता है। सुकून से उपजे आनंद की छटा को कोई रोक नहीं सकता। बंधन मुक्ति से प्राप्त आनंद के फलस्वरूप मन में सुकून ही सुकून होता है सात संगत जी। फिर ऐसा नहीं होगा कि कभी मेरे मन का शोर बाहर बज रहे गीतों के मधुर सुर को बेअसर कर देगा।
बल्कि ट्रैफिक में रुके हुए गाड़ियों का शोर भी मुझे संगीत सा ही लगेगा। मेरे अंतर मन का सुकून हर हाल में बना रहेगा, क्योंकि मुझे ये ज्ञान होगा कि सब कुछ निराकार की मर्जी से हो रहा, इसलिए सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। साथ संगत जी, सद्गुरु कृपा करके हमें ये बोध कराते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं। असल मायनों में सुकून की प्राप्ति भौतिक साधनों से हो भी नहीं सकती। इस अंतर मन के सुकून का निवास तभी संभव है जब ये आत्मा परमात्मा के एहसास में रहती है। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन्य निरंकार।